बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात मुमकिन नहीं। इस्तदा की गई कि 14 मई को इंतखाबात के हुक्म पर नजरसानी की जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर की है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त दायर हो चुकी है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, आगाह कीजिएगा, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर एक नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 4 अप्रैल 2023 का जो हुक्म था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, उस फैसले पर नज़रसानी करने की इस्तदा कर दी है। इस तफसीली दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतअद्दिद आइनी शिकों का भी हवाला दिया है और ये कहा है कि आइन की तमाम शिकों का जब जायज़ा लिया जाता है तो उसमें उसके बाद ही इस बात का फैसला किया जाता है कि इंतखाबात कब होंगे। ये सोल इख्तियार, मुकम्मल इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि मुल्क में इंतखाबात कब होंगे। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। हाजी सैफुल्लाह केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही तय कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं और कैसे होने हैं। इसके साथ साथ इसमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का भी जिक्र किया गया है कि तमाम इदारों ने अपनी अपनी हुदूद में रहना है। ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को उसका काम करने की इजाज़त दी जाए और उसको आज़ादाना काम करने की इजाज़त दी जाए। साथ में ये भी कहा गया कि सिर्फ 90 रोज़ में इंतखाबात को यकीनी बनाना अगर आइन में दर्ज है तो साथ में ये भी दर्ज है कि मुनसिफाना और आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात को भी निभाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तफसीली दरख्वास्त में ये कहा है कि तमाम जो इख्तियारात हैं इंतखाबात के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। उसमें जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं उनकी मदद और तमाम तर के बाद ही इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ तरीके से बनाया जा सकता है। लिहाजा इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हुक्म जारी किया गया था वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने उस फैसले पर नज़रसानी करे जिसमें 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था और इसमें यह भी इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपना वो हुक्म वापस ले ले, क्योंकि उस हुक्म में जो है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में मुदाखलत की है। लिहाजा ये कहा गया कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में फ़ंड्स की फराहमी इंतखाबात के लिए और साथ में सिक्योरिटी के जो मुश्किलात हैं उनके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया जाए कि मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं और वो पहले ही इलेक्शन एक्ट में इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो पोल डेट को भी चेंज कर सकता है। लिहाजा ये तफसीली दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें इस्तदा की गई है कि पंजाब में 14 मई को जो इंतखाबात कराने का हुक्म था उसके ऊपर नजरसानी की जाए। ठीक है, तफसीली दरख्वास्त दायर की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। आमिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अदील बड़ाइच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अदील, ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन को 10 रोज़ पहले ही क्यों याद आया कि ये तमाम वजूहात हैं जिसकी बिना पर इलेक्शन नहीं हो सकता या सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है, फैसला तो कब का आ चुका, आज ये दरख्वास्त दायर करने की क्या वजह है? देखिए, इलेक्शन कमीशन इससे पहले कहता था कि हम नजरसानी दरख्वास्त दायर नहीं करेंगे, लेकिन मसला ये है कि अब जो वो डेडलाइन करीब आ रही है वो फैसला अपनी जगह मौजूद है, वो एक तलवार लटक रही है। वो जो इंतखाबात अगर नहीं कराएंगे तो जो जिम्मेदारान लोग हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इस मुसीबत से छुटकारा भी पाना है कि अगर वो इलेक्शन नहीं कराया जाता तो ऐसी सूरत में फिर सुप्रीम कोर्ट को इस पे हिसाब देना होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि 14 मई के जो इंतखाबात हैं उसका फैसला चूंकि अपनी जगह मौजूद है, वो तो खत्म उसी सूरत में हो सकता है जब कोई इसमें कोई दरख्वास्त आती है। वो दरख्वास्त ना हुकूमत ने दायर की थी, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दायर की थी, ना वो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन दायर कर रहा था। तो इस मामले को अब फाइनलिटी मिल रही थी। अब उसमें वो वक्त खत्म होने में अब कुछ वक्त रह गया था। उसके बाद फिर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की वो जो एक कानूनी तौर पर वो जो एक डेडलाइन होती है वो गुजर रही थी। अब इलेक्शन कमीशन का ने एक रिपोर्ट भी जमा करवाई थी जिसमें बताया गया कि इलेक्शन के हवाले से फंड्स अभी तक जमा नहीं करवाए गए, सिक्योरिटी का मसला भी है। तो ये प्योरली इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है फंड और सिक्योरिटी का, ये तो मुतल्लिका इदारे हैं जिन्हें नोटिस जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो मामला तो उन पर जाता है।
देखें, एक आईनी बहरान तो अपनी जगह मौजूद है, क्राइसिस मौजूद है, खामोशी है, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा है, वो केस अभी फिक्स नहीं हुआ। इसमें इंतखाबात के हवाले से स्टेटस क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। अब ये दरख्वास्त या हुकूमत ने दायर करनी थी या इलेक्शन कमीशन ने करनी थी। अब इलेक्शन कमीशन ने जब ये दरख्वास्त दायर कर दी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अब एक ये जवाब आ गया इस सारे एक आईनी बहरान में कि अगर 14 मई को जो इलेक्शन अब जो कि डुएबल नहीं है, अब वो हो नहीं सकता, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो ग्राउंड रियलिटीज रखी जाएं उसमें कोई ऐसी इजाजत मिल जाए, क्योंकि 14 मई का हुक्म अपनी जगह जब मौजूद है तो 14 मई गुजरने के बाद भी वो परेशान कौन है, वो सूरत हाल तशवीशनाक है, उसमें जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो जिम्मेदारान कौन है अदील? फंड्स अभी तक जमा नहीं हुए तो खतरे की तलवार किसके सर लटक रही है? देखें, इसमें जिम्मेदारान का तयन होना अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकी है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन अभी तक जो मौकफ अपना रहा है वो हुकूमत को सूट करता है। अभी ये जो नजरसानी दरख्वास्त आई है ये इलेक्शन कमीशन से ज्यादा हुकूमत को सूट करती है। हुकूमत ने इसलिए नजरसानी दरख्वास्त दायर नहीं की कि हुकूमत तो कहती है हम उस फैसले को ही नहीं मानते, वो 4-3 का फैसला है। तो इसलिए ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दायर की गई ये जो दरख्वास्त है, अगरचे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें अहम फरीक है जिसने इसको कंडक्ट कराना है, लेकिन ये हुकूमत को इसलिए सूट करेगा कि एक जानिब उनका ये बयानिया अपनी जगह मौजूद रहेगा कि ये फैसला 4-3 का है, इसको तो हम मानते ही नहीं है। जब मानते नहीं है तो वो नजरसानी दायर नहीं कर सकते थे। अच्छा दिल, इस दरखास्त की टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ कल रात 9 बजे जो मुज़ाकरात हुए उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया और बेनतीजा मुज़ाकरात के बाद इस दरखास्त का दायर होना, ये क्या जाहिर करता है? देखें, उसमें अब चूंकि पीटीआई की जानिब से ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ जानी है, वो फैसला भी अपनी जगह मौजूद है जिसमें कहा गया था अब वो मुज़ाकरात करें, वो फैसला भी आना है, वो फैसला अभी तक आया नहीं है। तो उसमें क्या चीज सामने आएगी, ये भी एक सूरत हाल बड़ी इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। अब वो अगर पीटीआई कह देती है जी हमने कोशिश की है, इसमें कंसेंसस नहीं हुआ, दूसरी जानिब 14 मई का हुक्म इंतखाबात कराने का अपनी जगह मौजूद है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो दरख्वास्त दायर की गई है इसमें जो असल फायदा है वो हुकूमत को होगा, जिसका नैरेटिव भी अपनी जगह उसको अपने नैरेटिव पे बात करने में मदद मिलेगी, और दूसरी जानिब एक ये रिलीफ मिल जाएगा। नजरसानी दायर हुई है और उसमें दोबारा ज़ाहिर फ्री कैन तो नोटिस होंगे, हुकूमत जाके अपना मौकफ भी बयान कर सकेगी, और उसमें एक चीज ये आ जाएगी कि चूंकि नजरसानी दरख्वास्त दायर हो गई तो उसमें एक मार्जिन मिल जाएगा कि ये मामला चूंकि अभी चल रहा है और इसमें मजीद कानूनी मैदान में खेलने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया दिल बड़ाइश और आमिर सईद अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का, जहां पर जेआईटी की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत, और आपको इसके हवाले से अपडेट करें। ज़मान पार्क वाक़यात पर दर्ज मुकदमात का ये मामला है और ज़मान पार्क में जो वाक़यात पेश है उस हवाले से जेआईटी की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। आईजी पंजाब और एडिशनल होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि ज़मान पार्क वाक़यात पर दर्ज मुकदमात का ये मामला है और जेआईटी की तश्कील के खिलाफ जो मुकदमात हैं, दरख्वास्तें, उस पर लाहौर हाई कोर्ट में उसकी समाअत हुई। इस्लामाबाद में अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है। इससे मुतालिक हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये खबर दें कि हज़ारा कम्युनिटी को पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए तस्दीक की शर्त ख़त्म कर दी गई है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले हज़ारा बरादरी के अफराद को हरासा न किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आज खुद नोटिस जिस मकसद के लिए लिया गया था, क्या वो मकसद पूरा हो गया? सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत की यकीन दहानी के बाद मजीद केस को आगे नहीं चलाना चाहती। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हज़ारा कम्युनिटी को जो दरपेश मसाइल थे और टारगेट किलिंग्स थी और सिक्योरिटी के जो मसाइल थे उस पर आज खुद नोटिस लिया था और आज इस आज खुद नोटिस को निपटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जब वफाकी हुकूमत की तरफ से ये रिपोर्ट जमा करवा दी गई कि हज़ारा बरादरी के तमाम मसाइल हल कर दिए गए हैं, जिसमें बुनियादी तौर के ऊपर उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के लिए जो तस्दीक करवाई जाती थी MPA MNA या किसी भी उनके लोकल नुमाइंदे से, वो तस्दीक की जो
शर्त है वो भी ख़त्म कर दी गई है। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के मसाइल थे वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दे दिया है कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले जो हज़ारा बरादरी की कम्युनिटी है उनको भी एयरपोर्ट्स पर हरासा ना किया जाए, और इसके साथ साथ जो लापता होने वाले अफराद हैं उनकी बाजियाबी के लिए वजारत दाखिला और बलूचिस्तान हुकूमत को फौरी इक़दामात करने का हुक्म दे दिया है। और यूँ जब वफाकी हुकूमत ने यह बयान दे दिया है कि तमाम जो मसाइल हैं हज़ारा बरादरी के वो हल कर दिए गए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हज़ारा कम्युनिटी को और की सिक्योरिटी और उनको दरपेश मसाइल से मुतालिक जो असखुद नोटिस लिया गया था उसको निपटा दिया है। और इस केस और अब आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के लिए रवाना हो चुके हैं। शाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी की तकरीब है जिसमें उन्हें शिरकत करना है। बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जड़ें कसीरुल जहती रिश्तों में पैवस्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि पाक बरतानिया ताल्लुकात कई दहाइयों के दौरान मज़ीद मजबूत हुए हैं। बरतानवी बादशाह और शाही ख़ानदान पाकिस्तान के अजीम दोस्त रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से बरतानिया के लिए रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि शाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी की तकरीब है जिसमें वज़ीर आज़म को शिरकत करना है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जड़ें कसीरुल जहती रिश्तों में पैवस्त हैं। और अब आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद में आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है जिसमें शिरकत के लिए तमाम जमातें पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। अब तक कौन कौन सी जमात के रुकन यहां पर पहुंचे हैं और इसका एजेंडा क्या है, इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद है। मरियम, आगाज़ हो चुका ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का? जी बिल्कुल, ANP की जानिब से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ यहाँ इस्लामाबाद में हो चुका है, जिसका जो है बाकायदा आगाज़ के बाद उस इजलास को ऑन कैमरा कर दिया गया। लेकिन इस वक्त जितने वफूद यहाँ पर मौजूद हैं और जिन पार्टीज़ की नुमाइंदगी यहाँ पर हो रही है उनके बारे में आपको बताया चलूँ। 30 से ज़ायद सियासी जमातों को दावत दी गई थी। ऑलमोस्ट तमाम सियासी जमातों ने जो है उस दावत को कबूल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पर नुमाइंदगी नहीं है, उनका ये फैसला था कि उन्होंने शरीक नहीं होना, और उसकी वजह से जो कंडीशन थी जमात इस्लामी JUIF की कंडीशन थी कि PTI नहीं होगी तो वो मेज़ पर मौजूद होंगे। JUIF का वक्त अभी ताहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। 3 बजे के अराउंड उनका वक्त जो है मौलाना फजल रहमान की ज़ेर क़यादत मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी से यहाँ पर सैयद नैयर बुखारी मौजूद हैं। इसके साथ साथ कौमी वतन पार्टी से आफ्ताब खान शेपाओ की ज़ेर क़यादत यहाँ पर उनका वक्त मौजूद है। MKM की बात कर ली जाए तो किश्वर ज़ेरा, फ़ारूक सत्तार यहाँ पर मौजूद हैं, साबिक कायम खानी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर सियासी जमातें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। BNP का वक्त यहाँ पर हमें देखने में नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातें जिनमें जमात इस्लामी में से जो है लियाकत बलोच और दीगर जो उनके सियासी लीडरान हैं वो यहाँ पर शरीक है। तो सियासी जमातें मिल बैठ कर अंदर गुफ्तगू शनीद करेंगी और उनका ये कहना है कि यहाँ पर तमाम पार्टीज़ को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मरियम इलाही हमें अपडेट कर रही थी। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का आज एहतमाम किया गया है। और हुकूमत के दरमियान में एक ही रोज़ इंतखाबात करवाने के हवाले से डेडलॉक पैदा हो गया है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर हुए। अफ्रीकान असम्बली की तहलील और इंतखाबात की तारीख पर मुत्तफिक ना हो सके। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा हो गया है। वकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। वकार, वो कौन सा ऐसा नुक्ता है, कौन सा पॉइंट है जिस पर यह डेडलॉक पैदा हुआ है? जी बिल्कुल, हुकूमत और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात के 3 जो है वो अदवार हुए जिसमें मुख्तलिफ जो मौजूद थे उस पर बात हुई। लेकिन जो डेडलॉक पैदा हुआ है वो इस बात पे हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 14 मई से कबल जो है वो कौमी असम्बली बलूचिस्तान और सिंध असम्बली की तहलील चाहती है, और उसके बाद 54 रोज़ के अंदर यानी 60 रोज़ का टाइम और 54 रोज़ जो इलेक्शन एक्ट के अंदर है उसमें इंतखाबात का इनेकाद जो है वो चाहती है। जबकि जो गुज़श्ता शब शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मीडिया को आगाह किया गया उसमें ये कहा गया कि मुज़ाकराती जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है उनकी जानिब से कहा गया कि जो मौजूदा असम्बलियाँ हैं वो अपने पार्लिमानी साल यानी 12 अगस्त तक जो है वो अपना मुकर्रर जो टाइम है वो पूरा करेगी। ताहम इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट को आगाह करने का फैसला किया है और इस ज़मन में बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। फवाद चौधरी की जानिब से भी ये ट्वीट किया गया है कि एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट में आज ही जमा कराई जाएगी कि जो मुज़ाकराती अमल है वो
डेडलॉक का शिकार हो गया, वो मुज़ाकरात जो है वो सिलसिला रुक गया है। जबकि इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा भी करेंगे कि जो पंजाब में 14 मई का इलेक्शन है उसके इनेकाद को जो है वो मुमकिन बनाया जाए। ताहम इससे कबल जो चेयरमैन PTI है इमरान खान, उनकी जानिब से जमान पार्क में एक मुशावरती इजलास जो है वो तलब किया गया है और इस मुशावरती इजलास में ये फैसला किया जाना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा कराई जानी है उसके मजीद जो निकात है वो क्या होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके दरमियान जो मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुक्मरान इत्तेहाद के इस नुक्ते से इत्तेफाक किया कि मुल्क भर में एक वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। ताहम जो उसके लिए जो PTI का नुक्ता था उसको तस्लीम ना किया गया कि कौमी यही वजह बनी डेडलॉक की। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया वकार। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। शौकत खानम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। मेडिकल बोर्ड जरा के मुताबिक आराम ना किया तो इमरान खान की मुतासरा टांग में सूजन बढ़ सकती है। सूजन बढ़ने से इन्फेक्शन का खतरा है और सूजन से इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा ऑपरेट किया जाएगा। इमरान खान को गैर मामूली नकलो हरकत पर व्हील चेयर के इस्तेमाल करने की सख्ती से हिदायत भी की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा, क्या कहता है मेडिकल बोर्ड? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की खराबी सेहत का ये मामला था और इस हवाले से जो इमरान खान की जानिब से अपनी जो टांग है इसका आज तफसीली जो मुआयना है ये करवाया गया है। और जो ज़राए मेडिकल बोर्ड है इससे पता चला है कि शौकत खानम अस्पताल के जो मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया और आराम ना किया तो इमरान खान की जो मुतासरा टांग है इसमें सूजन बढ़ सकती है और सूजन बढ़ने से इंफेक्शन का भी खतरा है। जबकि सूजन से इंफेक्शन हुआ तो दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा। जबकि इमरान खान को इस वक्त जो गैर मामूली नकलो हरकत है वो भी करने से रोक दिया गया है और ज़राए मेडिकल बोर्ड की जाने से ये कहा यह जा रहा है कि जो व्हील चेयर है इसके इस्तेमाल करने की सख्ती से हिदायत की है ताकि जो है इनकी जो टांग जिधर जिधर जख्म आए थे उनको रिहेलिंग में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो फिर जो है ये व्हील चेयर से ही ठीक हो सके। डॉक्टर्स की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो हजूम है यहाँ पे जाने से भी गुरेज करें और जिधर भी जाना वहाँ पे व्हील चेयर का इस्तेमाल करें ताकि जो टांग में इस वक्त जो सूजन का जो सामना है वो खत्म हो सके और टांग को बड़े इन्फेक्शन से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया।